महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और निर्देशित वो लगातार कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को भी उन्होंने सड़क पर खुद उतरने के निर्देश दे दिए। महानगर कुंभ और प्रयागराज अयोध्या कहीं पर भी जाम की स्थिति ना हो, वाराणसी और आसपास के जिलों में भी कहीं जाम न लगे, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। जहां जाम होगा वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे सरकार पर, प्रशासन पर, लेकिन मुख्यमंत्री जहां खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर एक चीज को लेकर, उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करें अधिकारी। जहां पर भी जाम होगा वहां के अफसरों की जवाबदेही तय होगी। इसमें महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर साफ निर्देशित कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को, और कहा है कि जरा सी भी लापरवाही अक्षम्य होगी। वरिष्ठ अधिकारी जो जहां पर हैं वो खुद सड़कों पर उतरे और खुद व्यवस्थाएं संभालें। वहीं वाराणसी और आसपास के जिलों में भी कहीं पर भी जाम की स्थिति ना हो, हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जाम लगा तो कार्रवाई जरूर होगी। रोहित मेरे साथ मौजूद हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे रोहित से। रोहित, जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में लगातार बेतहाशा भीड़ बढ़ती जा रही है, अन्य जो धाम है, चाहे अयोध्या की बात करें या वाराणसी की बात करें, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं इसको लेकर। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यातायात को खुद संभाले अधिकारी, जो जहां का अधिकारी हो वो वहां की व्यवस्था देखे, नहीं तो कार्रवाई करूंगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं तमाम जिलों को लेकर, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, चाहे अयोध्या हो या फिर वाराणसी हो। जाम को लेकर, भीड़ को लेकर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देशित कर दिया अधिकारियों को। और अनूप हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, बात करेंगे अनूप का। अनूप, मुख्यमंत्री बड़े सख्त हैं और शुरुआत से जिस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट को लेकर वो तमाम चीजें कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट को लेकर शुरुआत में कुछ सवाल भी उठे, लेकिन अब वो खुद ही सख्ती दिखा रहे हैं अधिकारियों पर, और कहा है उन्होंने साफ कि अगर इस तरह की अव्यवस्थाएं दिखी तो वो खुद कार्रवाई करेंगे उन पर। कैसे समझे इसको? तो लेके नहीं आवा हमारे और तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से रोहित मौजूद है, अयोध्या से रुपेश हमारे साथ मौजूद है। लेकिन शुरुआत अनूप आप ही के साथ कर रहे हैं। अनूप, ये बताइए कि मुख्यमंत्री बहुत सख्त नजर आ रहे हैं और निर्देशित भी कर दिया उन्होंने विभिन्न जिलों में अधिकारियों को। चलिए ठीक है, उन तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही। रोहित, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो ये बताइए कि अब स्थिति कैसी है वाराणसी की, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खुद लखनऊ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं अधिकारियों को। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी उन्होंने अधिकारियों की। यदि हम जाम की स्थिति कहें तो फिलहाल पहले से काफी स्थितियां जो है काफी सुधरी हुई है। जो पलट प्रवाह जो कुंभ का आता है उसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले से एक रोड मैप तैयार कर दिया था, जिसके तहत जो तमाम आउटर रिंग है, जो बाहरी गाड़ियां हैं, जो वाराणसी शहर की गाड़ियां नहीं है, उनको वहीं पे रोक के पार्किंग बना दिया गया था और वहां से ऑटो और टेम्पो के माध्यम से लोग आ रहे हैं शहर में और चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो शहर में जो यातायात की समस्या थी वो मंदिर और घाट के आसपास से जरूर भीड़ बढ़ी, लेकिन पूरा शहर जो जाम की स्थिति वो नहीं आई। सिर्फ वाराणसी में यूपी 65 यानी जो बनारस का आरटीओ नंबर है, उन्हीं गाड़ियों को करने दिया जा रहा है, या अन्य अगर कहीं का नंबर है और यहाँ का व्यक्ति है, उसका आधार कार्ड या लोकल कोई कार्ड है, तभी उनको प्रयोग किया जा रहा है। बाकी की गाड़ियां बाहर ही खड़ी करके उनको सुगमता से ऑटो रिक्शे के माध्यम से लोगों को भेजा जाता रहा। ये पहला जो स्नान था तब से ही चल रहा है, जिसके कारण जीटी रोड और इन सब चीजों पे तो जाम लगा रहा, आउटर में तो जाम रहा, लेकिन शहर में का जो यातायात था वो लगातार सुचारू चलता रहा।
महान पर्व के आसपास विश्राम मंदिर का एरिया लगातार जाम था, शुरू से ही वो आए दिन जाम रहता है, वहां पे जाम और भीड़ की समस्या बनी हुई है। लेकिन आम शहर जो है वो इस प्रकार से कभी थोड़ा ज्यादा तो कभी कम सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चल रहा है। मतलब सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही। रुपेश भी हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या से। रुपेश, मुख्यमंत्री चूंकि अब खुद लगातार सख्ती बरत रहे अधिकारियों के प्रति, भीड़ हालांकि ज्यादा है लेकिन मैनेजमेंट कैसा है वहां का? रुपेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? रुपेश, क्या अपडेट है, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं भीड़ को लेकर? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनूप, मेरी अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो बताइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री लगातार सख्ती बरत रहे हैं इसको लेकर, अब तमाम प्लान्स वो बना रहे हैं, खुद ही यहाँ पर वॉर रूम से तमाम तस्वीरें महाकुंभ की वो देखते हैं और यहीं से बैठे बैठे निर्देशित वो करते हैं अधिकारियों को। देखिए, बिल्कुल है, जिस तरह से प्रयागराज में जो है शाही स्नान को लेकर के लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में जो सैलाब है लोगों का पहुंच रहा है। ऐसे में कुछ जो है तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जाम की जो है वो वीडियो सामने आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके बाद से लगातार जो है खुद एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार वो अपने सरकारी आवास पे कई घंटे जो है बैठकर वो खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर प्रयागराज में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके सामने किसी तरह की कोई जो दिक्कतें ना आए, लिहाजा वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, चाहे प्रमुख सचिव गृह की बात करें, डीजीपी की बात करें, एडीजीपी की बात करें, उनके साथ वो खुद बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर अब ये निर्देश भी जारी कर दिया गया है कि यदि यातायात व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है और जाम की स्थिति से लोगों को जूझना पड़ेगा तो वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं यानी जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और ये भी निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि सीनियर जो अधिकारी हैं वो खुद फील्ड में निकले, यानी कमरों में बैठ करके उनको मॉनिटरिंग अब नहीं करनी है, उनको खुद सड़कों पर उतरना होगा और जहाँ भी जाम की स्थिति होगी या लोगों की संख्या जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे सुगम व्यवस्था को लेकर के जो है खुद अधिकारियों को जो है तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चाहे प्रयागराज की बात करें, इसके अलावा मथुरा की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें और जो धार्मिक स्थल है, क्योंकि अभी काशी विश्वनाथ भी जो है लोग अब पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रयागराज के बाद जो श्रद्धालुओं का जो आवागमन है वो बाबा काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ेगा, लिहाजा वहां पर भी जो है किसी तरह की दिक्कतें ना हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़े शब्दों में यह बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारी हैं वो खुद फील्ड में उतरे और देखें कि कहीं भी किसी भी तरह की अव्यवस्था का सामना जो है वो जनता को ना झेलना पड़े, श्रद्धालुओं को ना झेलना पड़े, भीड़ को ना झेलना पड़े। और कहीं भी कोई जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है या भगदड़ ऐसी कोई बिल्कुल जिले की सीमाओं में भी अनूप अक्सर देखा जा रहा है इस बीच की जो वाहन है वो बड़ी संख्या में फंसे हैं, रेंग रेंग कर चल रहे हैं। रुपेश भी हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, लगातार देखने को मिल रहा था कि अयोध्या में जो जन सैलाब था, आस्था थी, वहां पर लोगों की नजर आ रही थी, बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। क्या अपडेट है वहां पर, अधिकारी किस तरीके से मोर्चा संभाल रहे हैं? देखिए सौदी जी, बताएं आपको श्रद्धालुओं का आना जो है, अगर बात की जाए कुंभ से ही यहाँ पर अयोध्या में आना जारी है। प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजा कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ के जो कमिश्नर है और आईजी पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अगर बात की जाए, नगर निगम भी पीछे नहीं है, नगर निगम भी व्यवस्थाओं को मेंटेन कर रहा है। अगर बात किया जाए तो नगर निगम ने आश्रय स्थल भी बना रखे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं कम से कम 20,000 लोगों के रहने की, खाने पीने की व्यवस्था भी उसने कर रखी है। लेकिन अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो यहाँ के बकायदा जो मठ मंदिर है उनके संतों से, महंतों से अपील कर रहा है कि अगर कोई यहाँ पर अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको अपने मंदिर में ही रहने की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो आज तक लगभग 70 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी जारी है उनका आना। पूरी अयोध्या को अगर बात की जाए, जोन सेक्टर में बांटा गया है, जगह जगह फोर्स को तैनात कर दिया गया है, कहीं कोई चूक न हो जाए इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर जगह अगर बात की जाए तो घाटों पर, चौराहों पर, मठ मंदिरों में फोर्स भी तैनात है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति भी यहाँ ना पहुंच पाए। तो पूरी व्यवस्थाएं इस तरह से है। अगर बात की जाए तो आजी और कमिश्नर ने संभाल रखी है और खुद जो है सुबह से व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरी अयोध्या में श्रद्धालु, बिल्कुल श्रद्धालुओं से अयोध्या पटी हुई है, प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए तो जो प्रवेश द्वार है उस पर बकायदा जो है पुलिस को तैनात कर दिया गया है। 4 पहिया वाहन जो है
उससे ठीक है, रुक अयोध्या कर में लेते आने के लिए हैं मना रोहित किया का। गया है। रोहित हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं, वो वहां से अपडेट देंगे। रोहित, जैसा कि बता रहे हैं लगातार कि वहां पर व्यवस्थाएं ठीक हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन रोहित बड़ी बात यह है कि श्रद्धालुओं की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं ये बात कह चुके हैं कि जो जहाँ का अधिकारी हो उसको खुद वही मोर्चा संभालना होगा, और अगर वो नहीं संभालता है तो वो समझ ले जिम्मेदारी उसकी होगी। लेकिन जाम लगने के मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? कई बार निजी वाहनों का इस्तेमाल लोग करते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, बैरिकेटिंग देखते लगी होती, लेकिन उसके बाद भी लोग वाहनों को ले जाते हैं। आपको लगता है क्या ये भी सबसे बड़ी वजह है? ये भी श्रद्धालुओं को समझना होगा। देखिए, निश्चित रूप से जो यदि थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं यदि देखी जा रही जी। हैं तो ये श्रद्धालु जो है उनके कारण हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा उनको मैप वगैरह सारी चीजें बता रही है, लेकिन थोड़ा जल्दी हो जाने के चक्कर में जो शॉर्टकट के रास्ते अपनाते हैं, गलियों में गाड़ी घुसा ले रहे हैं, गूगल के सहारे सर्च करके कोई भी जो नजदीकी रास्ता है चोरी छुपे। देखिए, पुलिस का एक चेक पॉइंट है प्रमुख चौराहों पे, वो रोक रही है। अब गलियों में कितनी पुलिस मौजूद रह सकती है? जहाँ पुलिस गाड़ी रोक रही है, पता चला गलियों में गाड़ी घुसा ले रहे हैं और सामने से गाड़ी आ जा रही चलिए, है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती बरत रहे हैं। महाकुंभ नगर प्रयागराज, चाहे काशी हो या अयोध्या हो, हर जगह देखिए थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है वो श्रद्धालुओं की भी बनती है, और हर स्तर पर अधिकारियों को जवाबदेही अपनी देनी होगी। जवाबदेही तय कर दी है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की। खबर गाजीपुर से आपको बता रहे हैं, सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा